ओम शांति। परमात्म मिलन के सुख में स्वयं को अनुभव करते हुए रूहानी नशे में स्थित हो हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो विषय चल रहा है राजयोग के द्वारा नशीले द्रव्यों से मुक्ति। इस विषय में जो हमारा पहला स्टेप था आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति, इस विषय में हमने स्वयं के बारे में जाना कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा उस शांति सागर पिता परमात्मा की संतान हूं। अब हम अपने नेक्स्ट विषय पर आते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट विषय है परमात्म शक्ति से स्वयं पर नियंत्रण। कोई भी व्यक्ति कारणे या कारणे, जाने अनजाने जब इन नशीले द्रव्यों का आदी हो जाता है, नशीले द्रव्यों की लत कई व्यक्तियों को जब लग जाती है तो वह व्यक्ति अंदर से खुद भी जानता है कि ये नशीले द्रव्य ठीक नहीं है, बहुत ही नुकसानदेह है, हानिकारक है, और उसकी अंदर से इच्छा भी होती है कि मुझे इन नशीले द्रव्यों की तरफ नहीं जाना है, ये नशीले द्रव्य मुझे नहीं लेने चाहिए। तो भी वह व्यक्ति इच्छा होते हुए भी कि मुझे इनकी तरफ नहीं जाना है, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। इनके नुकसान का उसे पता होने के बाद भी फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, इन नशीले द्रव्यों की तरफ चला जाता है। अब इसका विशेष कारण क्या है? वो व्यक्ति क्यों नहीं अपने आप को रोक पाता है? इच्छा तो उसकी भी है कि मुझे नशीले द्रव्य नहीं लेने चाहिए, ये हानिकारक है, तो भी वह व्यक्ति क्यों नहीं रोक पाता है? क्योंकि नशीले द्रव्यों से दूर रहने की उसकी जो इच्छा होती है, वो इच्छा दृढ़ मजबूत ना होने के कारण से, उस इच्छा में शक्ति ना होने के कारण से वह व्यक्ति अपने ऊपर अर्थात अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है और इन नशीले द्रव्यों की तरफ चला जाता है। तो इसी विषय की गहराई में अब हम जाएंगे कि इच्छा के अंदर व्यक्ति जो चाहता है कि मुझे नशीले द्रव्य की तरफ नहीं जाना, इच्छा तो वास्तव में सभी की होती है कि हमें नशीले द्रव्यों से दूर रहना चाहिए, लेकिन उस इच्छा के अंदर शक्ति कैसे लाए? वो शक्ति मिलेगी कहां से? इस विषय की हम गहराई में जाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है परमात्म शक्ति से स्वयं पर नियंत्रण। जब व्यक्ति मेडिटेशन का अभ्यास करता है अर्थात मेडिटेशन करता है, सहज राजयोग का अभ्यास करता है अर्थात परमपिता परमात्मा को याद करता है, तो इस याद से परमपिता परमात्मा से उस व्यक्ति की जो इच्छा होती है नशीले द्रव्य की तरफ ना जाने की, मेडिटेशन से वो इच्छा दृढ़ मजबूत हो जाती है। मेडिटेशन से उसकी इच्छा में वो शक्ति आ जाती है जिस शक्ति के बल पर वो स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है अर्थात अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है। जैसे लिखा हुआ है ना, परमात्म शक्ति से स्वयं पर नियंत्रण। कुछ ही कम समय के अंदर अंदर वो व्यक्ति बहुत से ऐसे नशीले द्रव्य की जो बुरी आदतें हैं, मेडिटेशन से उन सभी आदतों को समाप्त कर लेता है अर्थात अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है मेडिटेशन के द्वारा। क्योंकि उसकी इच्छा दृढ़ मजबूत कैसे होती है? मेडिटेशन के द्वारा, राजयोग के अभ्यास के द्वारा अर्थात
परमपिता परमात्मा को याद करने से उसकी जो इच्छा होती है नशीले द्रव्यों की तरफ मुझे नहीं जाना चाहिए, वो जो इच्छा है मेडिटेशन से दृढ़ मजबूत हो जाती। राजयोग के अभ्यास से, परमपिता परमात्मा की याद से वो शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है, जिस शक्ति के बल पर वो स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है, अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है। अब बात ये उठती है कि इच्छा तो वास्तव में देखा जाए तो जो भी नशीले द्रव्य लेते हैं सभी व्यक्तियों की ये इच्छा होती है कि हम नशीले द्रव्यों की तरफ ना जाएं। जैसे कि इसका हमने विशेष कारण जाना कि वो इच्छा दृढ़ मजबूत ना होने के कारण से, उस इच्छा में शक्ति ना होने के कारण से वो व्यक्ति नशीले द्रव्य की तरफ चले जाते हैं। अब तो कई तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेडिटेशन के द्वारा परमपिता परमात्मा की याद के द्वारा, सहज राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपनी इच्छा को दृढ़ मजबूत कर लेते हैं। अपनी इच्छा में परमपिता परमात्मा से वो शक्ति ले लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, अपनी इच्छा में वो शक्ति ले लेते, भर लेते हैं और इन नशीले द्रव्यों से बच जाते हैं। एक तो ये व्यक्ति हो गए। अब दूसरे व्यक्ति ऐसे बेचारे जो कि वो राजयोग का अभ्यास करना नहीं चाहते, ज्यादा इनके बारे में जानते नहीं, लेकिन उनके संबंधी जो है वो ज्यादा दुखी परेशान होते हैं। अब राजयोग का जो प्रयोग है हम स्वयं पर भी करते हैं, अर्थात सहज राजयोग का जो फायदा है, बेनिफिट है, वो हम खुद भी उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। और हम राजयोग का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों पर भी कर सकते हैं जो व्यक्ति खुद राजयोग का अभ्यास करने में असमर्थ है, खुद वो मेडिटेशन नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे व्यक्ति की इच्छा तो उस व्यक्ति की भी होती है कि मुझे नशीले द्रव्य नहीं करने चाहिए, लेकिन उस इच्छा के अंदर शक्ति नहीं होती है। तो हम जो जो व्यक्ति उसके संपर्क में रहने वाले होते हैं, उनके जो संबंधी होते हैं, अगर वो भी मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो वो भी उस व्यक्ति की इच्छा में परमात्म शक्ति भर सकते हैं, उस व्यक्ति को भी लाभ दे सकते हैं अपने राजयोग के अभ्यास से। ये भी हो सकता है। तो दूसरे व्यक्ति के लिए हम कैसे राजयोग का प्रयोग करते हैं? जो व्यक्ति राजयोग करने में असमर्थ रहता है, मेडिटेशन नहीं करना चाहता है, लेकिन इच्छा उसकी होती है कि मुझे नशीले द्रव्यों की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम कैसे प्रयोग करें? अपने राजयोग का प्रयोग उसके ऊपर कैसे करें? माना कि अपनी शुभ भावना, शुभ कामना उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं जो उसकी इच्छा के अंदर भी परमात्मा शक्ति आ जाए और वो भी नशीले द्रव्यों से बच जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि हम कैसे उसके लिए प्रयोग करें, कौन सा संकल्प करें? जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो जो हम परमपिता परमात्मा से मेडिटेशन के द्वारा बातचीत करते हैं, तो रोजाना हम जब भी अभ्यास करके उठते हैं तो हम परमपिता परमात्मा से उस व्यक्ति के प्रति संकल्प करें। क्या संकल्प करें कि परमपिता परमात्मा को हम क्या कहें? हम ये परमपिता परमात्मा को कहे अंदर ही अंदर संकल्पों के द्वारा कि है परमपिता परमात्मा, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपने तो जिसके लिए भी हम प्रयोग करना चाहते हैं, भाई के लिए, पति के लिए, पिता के लिए, किसी के लिए भी, दोस्त के लिए, कि है पिता परमात्मा, आपका हम दिल से थैंक्स करते हैं। आपने तो उस भाई को भी देवता बना दिया है, उस भाई का भी जीवन पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया है, उसके जीवन को सुखमय बना दिया है, उसके जीवन से सभी बुरी आदतें, नशीले द्रव्यों की, सभी को समाप्त कर दिया है पिता परमात्मा। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपने तो उस व्यक्ति को, उस भाई को, उस मनुष्य आत्मा को आपने तो एक देवता के समान बना दिया है परमपिता परमात्मा, आपका हम दिल से शुक्रिया अदा करते
ऐसे हम परमपिता परमात्मा से उस व्यक्ति के लिए भी मेडिटेशन कर सकते हैं, राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। अब तीसरा स्टेप कौन सा आता है? तीसरा एक और भी स्टेप है, जैसे घर में माताएं बहनें बहुत दुखी परेशान होती है, ऐसे जो उनके संबंधी होते हैं, बच्चा हुआ, पति हुआ, कोई भी हुआ, तो उनके लिए कैसे, एक और जो तीसरा स्टेप है, क्या करना चाहिए? जब भोजन बनाए तो भोजन बहुत ही युक्ति युक्त उस परमपिता परमात्मा की याद में बनाया जाए, परमपिता परमात्मा को वो भोजन स्वीकार कराया जाए, तो वो भोजन एक प्रसाद का रूप ले लेता है। जैसे देखिए मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद को कितना महत्व देते हैं, अगर नीचे गिरता है तो उठाकर माथे पे लगाते हैं। ऐसे ही घर में अगर माताएं बहनें अपने को राजयोग में लाए, अर्थात परमपिता परमात्मा की याद में स्थित कर पूरी विधि पूर्वक रसोई घर में जाए, भोजन उसकी याद में, परमपिता परमात्मा की याद में बनाया जाए, फिर परमपिता परमात्मा को स्वीकार कराया जाए, अर्थात भोग लगाया जाए, फिर वही भोजन परिवार के सभी मेंबर, जो सदस्य परिवार में होते हैं, सभी परिवार को परमपिता परमात्मा की याद में परोसा जाए, खिलाया जाए। तो वो जो भोजन होता है, जब परमपिता परमात्मा को स्वीकार कराया जाता है, तो परमपिता परमात्मा की शक्तियां उस भोजन में आ जाती है। वो भोजन बहुत शुद्ध, एक बहुत ही, इसको हम प्रसाद का रूप बन जाता है, प्रसाद बन जाता है, प्रभु प्रसाद बन जाता है। तो जो भी उस भोजन को खाएगा उसका मन तृप्त होगा, रिलैक्स आएगा, सुख शांति आएगी, खुशी आएगी, शक्ति आएगी, उस इच्छा के अंदर भी शक्ति आएगी। जो ये व्यक्ति इच्छा रखते हैं कि हमें नशीले द्रव्यों की तरफ नहीं जाना, उस इच्छा के अंदर भोजन के द्वारा भी शक्ति आता जाता है, उस व्यक्ति को फायदा होता है। बच्चे खाते हैं भोजन, स्कूल में अच्छी पढ़ाई करते हैं, ऐसी बुरी बातों की तरफ नहीं ध्यान जाता है बच्चों का। किस कारण से? वो जो भोजन है, परमपिता परमात्मा को याद में बनाया हुआ भोजन, परमपिता परमात्मा को स्वीकार कराया हुआ भोजन, वो भोजन प्रसाद का रूप जब ले लेता है, तो वही प्रसाद जब घर में परोसा जाता है, सबको दिया जाता है, तो कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसी वाणी जैसा पानी वैसी वाणी। तो ये 3 स्टेप, पहला कि हम खुद मेडिटेशन करें, सहज राजयोग का अभ्यास करें। अगर जो व्यक्ति नशीले खुद अगर करना चाहते खुद करे, अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो राजयोग का अभ्यास करने में समर्थ होते हैं, अपने को कठिन समझते हैं, तो उसके जो संबंधी है वो भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, भोजन के द्वारा भी उनकी इच्छा में परमात्म शक्ति भर सकते हैं, जो उनकी इच्छा दृढ़ मजबूत हो, वो सभी नशीले द्रव्यों की तरफ से जाना बंद कर दे। उसका विशेष कारण हमने यही जाना कि इच्छा तो सभी व्यक्तियों की होती है कि हमें नशीले द्रव्यों की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति नशीले द्रव्य लेते हैं, इच्छा तो उन सभी की होती है कि हम किसी भी नशीले द्रव्य को ना लें, लेकिन उस इच्छा के अंदर शक्ति नहीं होती है। तो वो शक्ति लेने की जो विधि है, एक तो है स्वयं हम मेडिटेशन करें, मेडिटेशन के द्वारा, सहज राजयोग के अभ्यास के द्वारा वो परमपिता परमात्मा से हमें शक्ति मिल जाती है, उस इच्छा के अंदर शक्ति आ जाती है, जिससे हमारा स्वयं पे नियंत्रण ऑटोमेटिकल हो जाता है। हमारे मन के अंदर खुशी, रिलैक्स, सुख शांति, स्वाभिमान, ये सब गुण अपने आप आने लगते हैं। तो एक तो खुद मेडिटेशन से, दूसरा स्टेप, अगर दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता राजयोग का अभ्यास, तो हम उनके प्रति कैसे राजयोग का प्रयोग करना है। अब तीसरा, भोजन के द्वारा। तो ये अगर हम ऐसे सहज राजयोग का प्रयोग स्वयं पर और दूसरों पर करते हैं, तो इसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा आता है, आया हुआ भी है। तो ऐसे हम मेडिटेशन करें और उस जो इच्छा है नशीले द्रव्यों से दूर रहने की, उस इच्छा को दृढ़ मजबूत करते जाए, जिससे हमारा स्वयं पे नियंत्रण आता जाए। अब आज के लिए हमारा ये इतना ही विषय था, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
फिर नेक्स्ट हम इसी विषय की ओर गहराई में जाएंगे। तो विशेष आज के विषय में हमने ये 3 बातें जानी कि जो भी नशीले द्रव्य व्यक्ति लेते हैं उन सब की इच्छा तो होती है अंदर से कि हम ये नशीले द्रव्य ना लें, लेकिन उस इच्छा के अंदर शक्ति ना होने के कारण से वो स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कैसे उस इच्छा के अंदर शक्ति लाए? मेडिटेशन के द्वारा। हाँ, अगर कोई मेडिटेशन करने में अपने को असमर्थ समझता है, राजयोग का अभ्यास करने में असमर्थ समझता है, तो उसके जो संबंधी हैं वो भी राजयोग का प्रयोग उसके ऊपर कर सकते हैं, अर्थात उसे शुभ भावना शुभ कामना दे सकते हैं। वो भी परमपिता परमात्मा से शक्ति लेके उस व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है संकल्पों के द्वारा, जैसे विधि पहले बताई। अब तीसरा स्टेप ऐसे व्यक्तियों के लिए, जबकि पूरे परिवार के लिए, भोजन हम परमपिता परमात्मा की याद में बनाएं और परमपिता परमात्मा को स्वीकार कराएं, फिर वो भोजन प्रसाद का रूप हो जाता है। जब ऐसा भोजन परिवार के अंदर परोसा जाता है परमपिता परमात्मा की याद में, तो पूरा परिवार ईश्वरीय स्नेह के सूत्र में बंध जाता है। वो सुखी शांत एक सुख में स्वर्ग में परिवार बनना शुरू हो जाता है। तो इस राजयोग की विधि से हम स्वयं को भी फायदा दें, दूसरों को भी दिलाएं। थोड़ा हम इसको प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि एक तो स्वयं जो व्यक्ति छोड़ना चाहता है, मना राजयोग का अभ्यास करना चाहता है, नशीले द्रव्यों को छोड़ना चाहता है और अपनी इच्छा को दृढ़ मजबूत करना चाहता है, जो उसकी इच्छा होती है कि मुझे नहीं जाना नशीले द्रव्यों की तरफ, उस इच्छा को वो दृढ़ मजबूत कैसे करें, उसके लिए थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है, फिर अपने हिसाब से सभी करेंगे। पहले वो कैसे अभ्यास करें। ओम शांति। मैं आत्मा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, मैं आत्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परम पिता परमात्मा से मुझे कंट्रोलिंग पावर, साथ में और भी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा को प्राप्त हो रही, और मेरी जो इच्छा है नशीले द्रव्यों से दूर रहने की, वो इच्छा दृढ़ मजबूत होती जा रही और मुझ आत्मा का मन पर नियंत्रण आ जाए। शुक्रिया बाबा, परम पिता परमात्मा, आपका शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। आपने मुझे इन सभी नशीले द्रव्यों की लत से छुड़ा लिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया है परम पिता परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति। अब ये स्वयं के लिए। अब दूसरे व्यक्ति के लिए जिसकी इच्छा तो होती है कि मुझे नशीले द्रव्यों की तरफ नहीं जाना, लेकिन इच्छा में शक्ति न होने के कारण से वो फिर भी इधर चला जाता है, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं राजयोग का अभ्यास नहीं करता है, लेकिन उसके लिए हम कैसे राजयोग का प्रयोग करें, थोड़ा इसको देखेंगे। है परम पिता परमात्मा, मैं आपकी संतान। है परम पिता परमात्मा, मीठे बाबा, आपका दिल से शुक्रिया बाबा। आपने मेरे भाई को, वो भी आपका बच्चा ही है, उसकी इच्छा को भी आपने दृढ़ मजबूत कर दिया है। अब वह भी पूरी तरह से नशीले द्रव्यों से मुक्त हो चुका है। आपने बाबा उसे भी सर्व शक्तियां प्रदान कर दी हुई, उसका पूरा जीवन आपने इन सभी नशीले द्रव्यों से बचा लिया है। मीठे परम पिता परमात्मा, आपका शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति। अब तीसरा स्टेप भोजन का, कि हम भोजन कैसे बनाएं, क्योंकि परिवार को एक परमात्म स्नेह के सूत्र में लाना है। तो भोजन कैसे बनाएं, हम पहले स्वच्छता पर पूरी तरह से ध्यान दें, क्योंकि मंदिर में जाते हैं तो कैसे भोग बनाया जाता है, ऐसे पूरी स्वच्छता के ऊपर हम ध्यान रखें। परमपिता परमात्मा के जो भी जितनी समर्था हमारी होती है, ऐसा नहीं कि परमपिता परमात्मा कोई कंडीशन रखता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो एक दिल का रिश्ता होता है। तो हम जैसे ही भोजन बनाना शुरू करते हैं स्वच्छता के साथ साथ, तो हम अंदर ही अंदर किन ख्यालों में होते हैं, है परमपिता परमात्मा, ये पूरा परिवार आपका ही परिवार है, ये ईश्वरीय परिवार, ये आपका ही परिवार है। मैं आपके ही परिवार के लिए भोजन बना रहा हूं, और आप ही सर्व के परम पिता परमात्मा हैं। पिता, ये भोजन आपका ही देन है, आप ही दाता है, आप ही देवनहार है। हम भोजन सबसे पहले आपको ही स्वीकार कराते हैं। आपकी शक्तियां इन भोजन में भरती जाती। तो तीसरा स्टेप है भोजन का। हम घर में भोजन बहुत ही स्वच्छता से उस परमपिता परमात्मा की याद में बनाएं। फिर भोजन बनने के बाद उस परमपिता परमात्मा को स्वीकार कराएं। फिर वही भोजन एक प्रसाद का रूप ले लेता है। जब वही पूरा परिवार उस भोजन को स्वीकार करता है और परमपिता परमात्मा की याद में खाया जाता है, तो वो भोजन मन को शांति, सुख, रिलैक्स, उन सर्व शक्तियों को देता है जिन जिन शक्तियों की हमारे मन में कमी होती है। तो तीसरा स्टेप भोजन के द्वारा भी हम सभी की जितनी भी बुरी आदतें हैं नशीले द्रव्यों की, उन सब से उनका छुटकारा दिला सकते हैं। तो ऐसे हम सहज राजयोग का प्रयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। इसी विषय को फिर और आगे बढ़ाएंगे। आज हमने यही जाना कि परमात्म शक्ति पर स्वयं पर नियंत्रण। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति। राजयोग का प्रयोग कर, ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर, हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर, ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर, हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर। ओम शांति।